प्रिंसिपल सर चौधरी मोहम्मद अरशद वड़ाई साहिब, नहायत मुअज़्ज़ज़ो मोहतरम असातिज़ा कराम और अज़ीज़ तलबा, मैं कल का जो बड़ा ही अहम दिन है उसके हवाले से चंद एक बातें अर्ज करने लगा हूँ, लेकिन आपसे बारे दिगर मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मेहरबानी करके डिसिप्लिन का मुजाहरा करें। आप सीखने के लिए यहाँ आते हैं, जितना ज़्यादा आप अपने आप को यहाँ पे डिसिप्लिन का पाबंद करते हैं, इतना बाद में आपको फ़ायदा पहुँचता है। इसलिए मेहरबानी करके मेरी तरफ मुतवज्जे हूँ और आप उसके अंदर बातें न करें, ना बचा हंसे। अज़ीज़ तलबा, आज 22 मार्च है और कल 23 मार्च का हमारा कौमी त्यौहार है। हमें अपनी तारीख से वाक़िफ़ होना बहुत ज़रूरी है। तारीख के मायने हैं माजी का इल्म। हमारा माजी क्या है, हमारा पास्ट क्या है, हम कौन हैं, हमने ये खित्ता अर्जी ममलकत खुदा आज़ाद पाकिस्तान इसे कैसे हासिल किया है। ये जो सारी चीज़ है इसका नाम तारीख है। हमें ये बात अच्छी तरह से नशीन कर लेनी चाहिए, हमारा वतन अजीज पाकिस्तान जो आज से 74 साल कबल मार्ज़ वजूद के अंदर आया, ये जैसे अब्दुल्ला कह रहा था, ये हमें कोई तश्त में रख के ये मुल्क नहीं मिला, हमें कोई टोकरी में सजा के ये मुल्क नहीं मिला। हमें इस मुल्क की बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ी है, हमें लाखों जानों की कुर्बानी देनी पड़ी है। मैं सारी बातें आपसे करने वाला हूं। 14 अगस्त 1947 हमारी आज़ादी का दिन है, यौम आज़ादी पाकिस्तान है, यौम इस्तिक़लाल पाकिस्तान है, तो हमारा फ्रीडम डे है। लेकिन उससे पहले तहरीक चलती रही और तहरीक पाकिस्तान ने जब एक फैसला कुन मोड़ इख्तियार किया तो पूरे सब कंटिनेंट से, पूरे बड़े सगीर पाक व हिंद से मुसलमान मिंटो पार्क लाहौर में इकट्ठे हुए, जिसका नाम आज इकबाल पार्क है, मीनारे पाकिस्तान। यहां पे इकट्ठे हुए और करारदादे पाकिस्तान मंजूर की गई। सब ने ये फैसला सुना दिया हुकूमत वक्त को कि हम आज़ादी हासिल करके रहेंगे, चाहे इसके लिए हमें कितनी बड़ी कीमत क्यों ना चुकाना पड़े। वो दिन जिस दिन यहां बड़े सगीर पाको हिंद के मुसलमानों ने एक बहुत बड़ी तादाद में इकट्ठे होके लाहौर के मिंटो पार्क में अपना फैसला सुना दिया था कि लेके रहेंगे पाकिस्तान, बन के रहेगा पाकिस्तान। अजीज तलबा, वो तारीखी दिन वो 23 मार्च 1940 का दिन है, जिसे आज हम यौम करारदादे पाकिस्तान या यौम जमहूरिया पाकिस्तान के नाम से उन्वान से याद करते हैं। आपको पता होगा हर साल 23 मार्च को इस्लामाबाद में अफवाज पाकिस्तान की परेड होती है, अस्करी मुजाहरा होता है। हम पूरी दुनिया को ये पैगाम देते हैं, खास करके अपने अजली दुश्मन इंडिया को ये पैगाम देते हैं कि हमने अगर पाकिस्तान हासिल किया था, हम इसका तहफ़्फ़ुज़ करना भी जानते हैं, हम इसकी हिफाजत करना भी जानते हैं। तो कल इस्लामाबाद में बहुत बड़ी असाकर पाकिस्तान की, फवाज पाकिस्तान की परेड हो रही है, जिसमें हम ये साबित करेंगे कि हम एक जिंदा कौम है, हम एक भरपूर कौम है, हम वतन अजीज पाकिस्तान के नजरिए की हिफाजत करना भी जानते हैं और इसके चप्पे चप्पे की हिफाजत करना भी जानते हैं। पाकिस्तान की उम्र बहुत बड़ी नहीं है अजीज तलबा, इसकी उम्र सिर्फ 74 साल है।
अभी पौन सदी भी हमारे मुल्क की उम्र पूरी नहीं हुई, लेकिन इस रूए आलम में जितने दुश्मन पाकिस्तान के हैं, इतने दुश्मन दुनिया के किसी मुल्क के नहीं हैं। हमारा सबसे बड़ा अजली और अबदी दुश्मन हिंदुस्तान है, जिसके वसाइल, जिसका रकबा, जिसकी आबादी कमो बेश हमसे 10 गुना ज्यादा है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के पाए इस्तिकलाल में आज तक अगर लग़ज़िश नहीं आई, इसके पीछे हमारी ईमानी हरारत है। हम अल्लाह को एक जानते हैं, हम अकीदा तौहीद के ऊपर कारबंद हैं, हमारा ये ईमान है, ये मुल्क हमें अल्लाह ने दिया है और हमारा रब ही इस मुल्क की हिफाजत फरमाएगा। और इसकी नमूज के लिए, इसकी हुर्मत के लिए वतन अजीज का, पाकिस्तान का बच्चा बच्चा मादरे वतन की नमूज के ऊपर मार पिटने के लिए तैयार है। अजीज तलबा, के तरीके पाकिस्तान क्या है? मेरा पहला आपसे सवाल यह है, 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान जब आजाद हुआ था, तो आज हम यहां खड़े हैं पाकिस्तान में। इस पूरे खित्ते का नाम हिंदुस्तान था। पाकिस्तान की जो आजादी है, ये हिंदुस्तान को काट के हमें दी गई है। लेकिन इससे पहले अजीज तलबा, आप मुआशरती उलूम में अपना जो सब्जेक्ट है सोशल स्टडीज, मुतालिया पाकिस्तान, आप उसमें ये पढ़ते और सीखते हैं कि अल्लाह के फजलो करम से इस हिंदुस्तान के ऊपर मुसलमानों ने, मुसलमान हुक्मरानों ने, 7 मुसलमान खानदानों ने कमो बेश 1000 साल तक हुकूमत की थी। मुसलमानों ने यहां पूरे हिंदुस्तान पर बर्मा से लेकर काबुल तक 1000 साल तक कामयाब हुकूमत की थी। लेकिन जब मुसलमानों ने अपनी गैरत और हमीयत को बाकी ना रखा, जब मुसलमान सहल अंगार हो गए, तलबा बहुत जरूरी सुनने वाली बात है, रब का एक कानून है। इकबाल ने उस इलाही कानून की, कानून फितरत की तर्जुमानी की है। आज तुझको बताऊं तकदीर उमम क्या है। इकबाल के आप शहीन हैं, इकबाल नौजवानों को शहीन कहते हैं। इकबाल आपको अपना सरमाया मिल्लत करार देते हैं। कौमों की तकदीर को संवारना ये नौजवानों का काम है। इकबाल कहते हैं, आ तुझको बताऊं तकदीर उमम क्या है, आ तुझको बताऊं तकदीर उमम क्या है। शमशीर सना अव्वल ताऊस और रबाब आखिर। इकबाल कहते हैं, जब तक कौम के नौजवानों के हाथों में हथियार होते हैं, असलहा होता है, जब ये बंदूकों से खेलते हैं, दुश्मन को अपने निशाने पे रखते हैं, इनका वतन सलामत रहता है, इनकी आजादी बरकरार रहती है, इनकी तरक्की आगे बढ़ती है। लेकिन जब किसी कौम और मुल्क के नौजवान तौस और रबाब के खुगर हो जाएं, मौसीकी के रसिया हो जाएं, नाच और डांस के रसिया हो जाएं, फिर वो मुल्क बाकी नहीं बचते हैं। अजीज तलबा, 1000 साल तक मुस्लिम फातेहीन ने अक्सरियती आबादी हिंदू के ऊपर यहां पे हुकूमत की, लेकिन मुगल शहनशाहों के जो जानशीन थे वो नाअहल साबित हुए। 315 साल तक मुगलों ने यहां पे हुकूमत की, लेकिन औरंगजेब आलमगीर के बाद यहां के मुसलमान हुक्मरान सुस्त पड़ गए, अल्ले तलल्लू के अंदर पड़ गए, इसराफो तबजीर के अंदर पड़ गए, अयाशियों के अंदर पड़ गए, इशरत भरी जिंदगी गुजारने लगे। तो नतीजा क्या निकला? मुल्क कमजोर हो गया और 7 समंदर पार से, 7000 मील दूर से, इंग्लैंड से अंग्रेज ने यहां पे आके मई 1857 में मुसलमानों के इस मुल्क के ऊपर कब्जा कर लिया।
मुसलमानों का 1000 साल इक़्तिदार का सूरज गुरूब हो गया। मुसलमान जो इस खित्ते के हीरो थे, जो इस खित्ते के फातेह थे, जो इस खित्ते के हुक्मरान थे, वो गुलाम बन गए। अजीज तलबा, हमारी तारीख मुसलमानों के बहुत बड़े नुकसान से भरी हुई है। जब अंग्रेज यहाँ पे आया, सुनो मेरी बात, इधर देखो, जब अंग्रेज यहाँ पे आया, हमारी आजादी 2 गुलामियों के अंदर बदल गई। अपनी तारीख को याद रखो। जो कौमें अपनी तारीख को याद नहीं रखती, गुलामी उनका मुकद्दर बन जाती है। 1000 साल इक़्तिदार का सूरज जब मई 1857 में गुरूब हुआ और बहादुर शाह जफर से अंग्रेज ने यहाँ पे क्या किया, कब्जा किया इस मुल्क के ऊपर, हमारी आजादी गुलामी में बदल गई। तो फिर हम क्या हो गए, एक नहीं दोहरी गुलामी का शिकार हो गए। हम अंग्रेज के भी गुलाम हो गए, हम हिंदू के भी गुलाम हो गए। अंग्रेज के गुलाम इसलिए थे, अमली कब्जा उसका था, उसे मुसलमानों से डर था। हमने मुसलमानों से हुकूमत छीनी हुई है, ये हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं। और हिंदू इस बात से नाराज थे, हम अक्सरियती होके 1000 साल तक मुसलमान हुक्मरानों की रियाया रहे हैं। वो पुराने बदले चुका रहे थे, गोया के मुसलमान चक्की के 2 पाटों के अंदर पिस रहे थे। और फिर क्या हुआ, अल्लाह तबारक व तआला ने इस गुलाम उम्मत के अंदर बड़ी बड़ी अबकरी शख्सियत पैदा फरमाई, बड़े बड़े आज़ादी के मतवाले और दीवाने पैदा किए, बड़े बड़े मुदब्बर सियासतदान पैदा किए। और लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का खुतबा इलाहाबाद, उन्होंने पाकिस्तान का तसव्वुर, उसका खाका पेश किया, इसके हद्दो हाल को वाज़ेह किया और फरमाया हम एक नया मुल्क बनाएंगे इस हिंदुस्तान के अक्सरियती इलाकों के अंदर जहाँ मुसलमानों की अक्सरियती आबादी है, उसके ऊपर मुश्तमिल हम एक पाकिस्तान का हिस्सा हासिल करेंगे। मुसव्वरे पाकिस्तान ने खाका दिया, नए मुल्क का तसव्वुर दिया। चौधरी रहमत अली ने उस तसव्वुर को पाकिस्तान का नाम दिया और कायदे आजम रहमतुल्लाह अलैह की वलवला अंगेज क़यादत में तहरीके पाकिस्तान आगे बढ़ी। और वो संगे मील, वो मोड़ आया, फैसलाकुन मोड़, जिस दिन का नाम 23 मार्च 1940 है। वो मंजिल नवाज दिन, जिसमें हिंदुस्तान के कोने कोने से लाखों लोग जो हमारे मिल्लत की क़यादत के अंदर, रहबरों की क़यादत के अंदर इकट्ठे हुए और अपना फैसला सुना दिया कि हम लेके रहेंगे पाकिस्तान और बन के रहेगा पाकिस्तान। वजह यह थी कि यहाँ पर कांग्रेस के नाम से, नेशनल कांग्रेस के नाम से जो एक बड़ी सियासी जमात थी, वो हिंदुओं की सियासी जमात थी। वो कहते थे अंग्रेज ने हिंदुस्तान पे कब्जा किया है और हिंदुस्तान अंग्रेज जो है उसको आजाद करके जाएगा। ये पाकिस्तान की बोली क्यों बोली जा रही है, नए मुल्क की बोली क्यों बोली जा रही है? तो कायदे आजम रहमतुल्लाह अलैह उन्होंने फरमाया हमने 1000 साल तक हिंदुओं के साथ अपना वक्त गुजारा है, हमारी तहजीब इनसे अलग है, हमारी सकाफत इनसे अलग है, हमारे जिंदगी के तमाम मामलात इनसे अलग हैं। उन्होंने फरमाया ये गाय की पूजा करते हैं और हम गाय का गोश्त जो है रग़बत से खाते हैं। आपने फरमाया हम एक ऐसे मुल्क की आज़ादी की जदोजहद कर रहे हैं जिसके अंदर हम इस्लाम का अमली तजर्बा करेंगे, हम पाकिस्तान को इस्लाम की लेबॉर्ट्री बनाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह इस दिन के बाद जो दिन भी आया, तकरीबन 7 साल लगे, जो दिन भी आया आज़ादी की तहरीक आगे बढ़ती गई, आज़ादी की कोशिश तेजतर होती गई। और एक दिन फिर ऐसा भी आया जब 14 अगस्त 1947 का सूरज तुलू हुआ तो वो अपने साथ हमारी आज़ादी का सवेरा तुलू करके आया। अल्लाह तबारक व तआला ने हमें आज़ादी अता फरमाई। आखिर में अजीज तलबा में आपसे अर्ज कर रहा था, जो कौमें अपनी तारीख को फरामोश कर देती हैं, अपनी तारीख से वाकिफ नहीं रहती हैं, उन कौमों को जीने का कोई हक नहीं है। इस पाकिस्तान के हसूल के लिए
लाखों कुर्बानियां पेश की गई, लाखों लोगों ने हिजरत की, इस माओ बहनों बेटियों ने कुर्बानियां पेश की, हमने अरबों खरबों की जदादें छोड़ी, फिर हमें यह खित्ता अर्दी पाकिस्तान मिला था। लेकिन जब से यह खित्ता बना है अभी तक 4 जंगें इसके ऊपर मुसल्लत की जा चुकी हैं। हमारा एक बाजू मशरकी पाकिस्तान जो आज बांग्लादेश के नाम से एक अलग मुल्क है, वो हमारा बाजू काट दिया गया। पिछले 74 साल से हिंदुस्तान ग्रेटर इंडिया के नाम पे, महाभारत के नाम पे हमारे मुल्क के दाखिली मामलात के अंदर दहशतगर्दी करता है, मुदाखलत करता है। ये पाकिस्तान तभी बचेगा, इसकी सालमियत तभी कायम रहेगी जब इस वतन अजीज का बच्चा बच्चा नजरिया पाकिस्तान को समझेगा। नजरिया पाकिस्तान ये है, हम मुसलमान हिंदू से अलग हैं, हम मुसलमान हिंदू से अलग हैं, उनकी फिक्र अलग है, हमारी फिक्र अलग है। हम एक इलाह के मानने वाले हैं, वो लाखों करोड़ों मूर्तियों के पुजारी हैं। हम कुरान और सुन्नत के ऊपर अमल करने वाले हैं, वो अल्लाह तबारक व तआला के साथ शिरक करने वाले लोग हैं। अजीज तलबा, पाकिस्तान इस्लाम के 58 इस्लामी मुल्कों के अंदर सबसे सुरखेल मुल्क है। सारे आलम इस्लाम की क़यादत और सियादत इसके सुपुर्द है। आप अपनी अहमियत को समझें, आप मामूली लोग नहीं हैं। आपने अपने आप को तैयार करना है, पढ़ के लिख के आपने आगे बढ़ना है। पाकिस्तान को इस्लाम का नाकाबिल तस्खीर किला बनाना है और पाकिस्तान की हिफाजत के लिए अगर हमें अपनी जान की कुर्बानी देनी पड़ी, हम इससे दरेक नहीं करेंगे। दुआ ये है कि अल्लाह तबारक व तआला हमारे वतन को ता क़यामे क़यामत इसको जिंदा जवेद रखे। अल्लाह इसकी बेकार को, इसकी सलामती को हमेशा कायम रखे। अल्लाह तबारक व तआला हमारे अदारे को तरक्की अता फरमाए। हमारे मुल्क के अंदर जो अनारकी जारी है, अबतरी जारी है, हमारे मुल्क के जो हालात खराब है, जिसके पीछे इंडिया भी है, जिसके पीछे इसराइल भी है, जिसके पीछे बहुत सारे हमारे दुश्मन मुल्क भी हैं, हम उनकी साजिशों और चालों को तभी नाकाम करेंगे जब हमारे पहलुए दिल में इस वतन की गैरत होगी। अल्लाह तबारक व तआला पाकिस्तान को ता क़यामे क़यामत सलामत रखे। आपका बहुत